अम्मी, अरे उमर, तुम कहाँ रह गए थे? इतनी फिक्र हो रही थी। काम थोड़ा ज्यादा था इसलिए। मैंने तुम्हें फोन भी किया था लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। देखिए ना, चार्जिंग खत्म हो गई थी। या मेरे अल्लाह, एक तो तुम्हारे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं, सर्दी लग जाएगी तुम्हें। अरे अम्मी, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते तुम अपना। अम्मी जान, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं कोई बच्चा हूँ क्या? हाँ, तुम बच्चे नहीं हो लेकिन मेरे लिए बच्चे ही हो, समझ आई? तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है मेरा। ठीक है अम्मी जान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है। मतलब? मुझे तुम्हारे बाबा के हवाले से कुछ बात करनी है तुमसे। ठीक है। हाँ, मगर अभी नहीं। तुम जाओ, जाकर पहले फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाती हूँ। जरूरत नहीं इसकी। बिल्कुल एतराज करने की जरूरत नहीं उमर साहब, जाइए फौरन। चलो मेरे साथ। मेहमत, तुम यहाँ पर? तुम्हारी अम्मी इंतजार कर रही हैं। जल्दी आओ आयशा। गुलशा साहिबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? ऐसा मैंने कुछ कहा? उमर को यहाँ अकेला छोड़ देंगे? गाड़ी खराब हो गई है। तुम लोग जाओ, कुछ देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आयशा, चलो। उमर, तुम ठीक हो ना? क्या तुम घर पहुंच गए?
अम्मी मैं जा रही हूँ। वहां से फोन उठा के दो जरा मुझे। तुम्हें अपनी माँ का हाल नजर आ रहा है, उसके बावजूद तुम काम पे जा रही हो। मैंने क्या किया है अम्मी? आप अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई थी, वहाँ आपका पैर फिसल गया, तो इसमें मेरी मैं क्या? क्यों गई थी सैर पर? तुम्हारी वजह से मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे कुछ सुकून चाहिए था। तुम्हारी जिद की वजह से मेरा दिल जल रहा है और मेरी आंखों के सामने तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैं कुछ कर नहीं पा रही। तुम मेरी औलाद हो ऐसा, जब माँ बनोगी उस वक्त मैं तुमसे आके पूछूंगी। अम्मी जान, इस बात को मत छेड़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं किसी को तकलीफ देना नहीं चाहती हूँ। कैसे न छेड़ू? तुम जिद में आकर फिर उस बदतमीज इंसान उमर के साथ मुझे लेने के लिए आ रही थी। मेहमद तुम पे जान देता है, तुम जो कहती हो वो करता है, फिर क्यों उस आदमी को अपने पीछे लगा रखा है? बेटा, तुम मर्दों को अभी बिल्कुल नहीं जानती। मेहमद को ये सब देख के बुरा लगा होगा, क्यों नहीं समझती ये बात? अम्मी आपको कई बार समझा चुकी हूँ मैं। जब मुझे आपकी खबर मिली तो मैं ऑफिस में थी, वहाँ उस वक्त उमर मेरे साथ था। घबराहट में हम निकल गए और रास्ते में गाड़ी खराब हो ये गई। सब मुझे नहीं बताओ, जाकर मेहमद से बात करो। वो तुमसे कितना प्यार करता है। कोई और उसकी जगह होता ना तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। बस कर दें, अब बस करें। मेहमद और मेरे दरमियान कुछ नहीं है अम्मी, आखिरी बार कह रही हूँ। और खबरदार कि अब आपने मेहमद को फोन किया। यानी अब क्या करना है वो भी तुम सिखाओगी ना मुझे? मैं जा रही हूँ। तुम बहुत पछताओगी, बहुत ज्यादा। मेरी बातों को नहीं भूलना। मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ, और अपनी बात पूरी करके छोड़ूंगी। मुझे यही डर था कि तुम्हें कुछ होना चाहे। तुमने फोन तक नहीं उठाया, मेहमद का इंतजार नहीं किया, मुझे भी खबर नहीं थी, और एक बार फिर उस आदमी के साथ चली गई। मैं ऑफिस में थी जब कॉल आई। उस वक्त उमर साथ ही था मेरे। उन्होंने कहा कि आप हॉस्पिटल में हैं, तो उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी। बहुत मेहरबानी है आपकी। आखिरकार मेरा बेटा मेहमद ही तुम्हें वहाँ से लेके आया। कहा ना गाड़ी खराब हो गई थी, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? बस कर दो ऐसा। आखिर मेहमद ही लेके आया ना तुम्हें उस वीराने से। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? शुक्र करो खुदा का कि तुम्हारा मंगेतर बहुत बड़े दिल वाला है। अम्मी मैं मेहमद से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, कम से कम इस हाल में मुझसे ये फजूल बातें बिल्कुल नहीं करना ऐसा। कोई दूर नहीं हुई हो तुम। अगर मेरे नहीं तो कम से कम अपने बारे में सोचो। अम्मी आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही, मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती। वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए ऐसा। इस तरह बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा मेहमद, तुम्हें अमल करना होगा। कोई कदम उठाओगे तो ही बचा पाओगे, वरना ना तो कंपनी बचेगी और ना ही तुम्हारी मंगेतर। अभी कुछ भी हाथ से नहीं किया। कंपनी हाथ से निकलती जा रही है और तुम्हारा दिमाग अभी तक उमर और आयजा में उलझा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो नुकसान उठाने वाले तुम ही होगे। और देख लेना तुम, उमर तुमसे सब कुछ छीन लेगा। अम्मी साफ साफ कहें कि क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा मैं तो बस ये कहना चाह रही। अम्मी बात को घुमाए मत, सीधी बात कीजिए। बेटा मैं अब तुमसे क्या कहूं, जो मैंने देखा है वो तुम समेत बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा। अम्मी मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है, उसे अपने रवैये का ख्याल रखना।
मेरी जान, अब जब तुम इस तस्वीर को टच करोगी तो मुझे कॉल लगेगी, ठीक है? यह है सफिया बाजी की तस्वीर। इसे टच करोगी तो सफिया बाजी को कॉल लग जाएगी। अब फातिमा आपा की भी तस्वीर ले लेते हैं। अरे पूछे बगैर तस्वीर ले रही हो क्या? मैं इतनी बदसूरत हूँ? नए फोन से खींचो, ज्यादा खूबसूरत आएंगे। कितनी ड्रामेबाज है, नया फोन लेकर आ गई बहाने बनाकर। खुदा की पनाह। मेरा फोन वाकई खराब था, जब इसे चावलों में रखा तो ठीक हो गया और ये फिर से चलने लगा। और तुम्हें नया फोन भी मिल गया, वो भी बिल्कुल नए मॉडल का। चालाक। नाज़ली, जबान संभाल के बात करो। अगर हम ये फोन बेच दें तो इस घर की एक मंजिल और बन जाए। तुम भी इसे चला के सीखो नाज़ली। अरे नहीं अम्मी, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। ये तो आला दर्जे की चालाक है। ये मासूम बनकर आहिस्ता आहिस्ता अपना मकसद हासिल करती है। मैं ये सब नहीं कर सकती और इस जैसी बन भी नहीं सकती सच में। ये बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। वो कहते हैं ना, बेटी को समझना है तो उसकी माँ को देखो। बतूल, इधर आओ, ये लो और अंदर जाकर खेलो। क्या कहा? शर्म नहीं आती? मेरी अम्मी को बिना वजह घसीट रही हैं। तुमने तो अपने पुराने आशिक के कर्जे मेरे बाबा से अदा करवाए। मैंने? चुप रहो। क्या ये झूठ है? और तुम नाज़ली, तुम्हें क्या लगा मैंने सुना नहीं? तुमने लोगों को धोखा दिया, कहा कि तुम मेहंदी की तकरीब कर रही हो, उनसे पैसे बटोर लिए और फिर तुमने बैंक से लोन लिया। तुम्हारी ये होशियारी पूरे मोहल्ले में मशहूर हो चुकी है और फिर तुम मुझे ताने दे रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। खामोश हो नाज़ली। तुम्हारे मुंह में जो निवाला है वो मेरे खून पसीने की कमाई से आया है। कितने एहसान फरामोश और बेशरम लोग हो तुम दोनों। बस करो, चीखना बंद करो। अगर तुम लोग इंसानों की तरह पेश नहीं आए तो मैं बतूल को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। फिर देखती हूँ कि कैसे खाते पीते हो। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग बेटा। ये क्या, तुम अभी तक घर पर ही हो? मैं इसी घर में रहता हूँ बाबा, शायद इसीलिए। बड़ा मजाक कर रहा है बेटा। तुमने रेस्टोरेंट खोला है, एक बिजनेसमैन हो आप, इस वक्त घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो? बाबा सुबह सुबह कौन से ग्राहक आते हैं? तुम्हारा काम ग्राहक को खींच कर लाना है। बना लो एक ट्रे गोश्त वाले, आलू वाले, पनीर वाले बोरे, एक साथ में चाय कॉफी। कम से कम तुम्हारे मुलाजिम की तनख्वाह तो निकल आएगी। मेरा कैफे उस तरह का नहीं है बाबा, ज्यादा नफीस, ज्यादा अच्छे जायके होते हैं। खुदा का वास्ता बताओ, ये कैसा कैफे है आखिर? राज क्या है इसका? एक बार तो दिखाओ मुझे। कहा था सेहतमंद हो जाऊं तो दिखाऊंगा, अब और कितना बेहतर हो जाऊं? क्या नौजवान लड़का हो जाऊं, बिल्कुल तुम्हारी तरह खेलने कूदने लग जाऊं? हाँ बिल्कुल, आपको जाना चाहिए, देखे जाकर। अरे हाँ ओजान, आज तुम्हारे रेस्टोरेंट की तशहीर के लिए फंड रेजिंग इवेंट है ना? जी अम्मी, आज ही है, बहुत अच्छा होगा। कैसी फंड रेजिंग? मतलब वो खवातीन की गैदरिंग, चाय केक वगैरह? नहीं नहीं, वो नहीं। दरअसल ओजान स्ट्रीट एनिमल्स के लिए एक चैरिटी इवेंट कर रहा है, तो उसी में रेस्टोरेंट की तशहीर भी होगी, है ना? खुदा के वास्ते क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? वहाँ जानवर इकट्ठे करोगे क्या? उन्हें आदत हो जाएगी, फिर वापस नहीं जाएंगे वो। अरे आप गलत समझ रहे हैं। फिर लोग आएंगे, शिकायत करेंगे, बल्दिया आएगी, बंद करवा देगी। तुम मसला खुद ही बना रहे हो अपने लिए। मैं कहता हूँ ये सब मत करो। बाबा ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। बस करो हमीद, बहुत दखल दे रहे हो तुम। क्या हम कभी तुम्हारे कामों में दखल देते हैं क्या? मसलन ये इमारतें टेढ़ी मेढ़ी क्यों बनी हुई हैं? जब देखो बच्चों को डांटने लगते हो। और तुम्हें क्या पता है इस बारे में कि कैफे और रेस्टोरेंट का काम कैसे किया जाता है? तुम तो बस लोप 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 खाने के शौकीन हो बस। हाँ, देखो जरा, तुम्हारा पेट सरहदों को पार करने वाला है। डॉक्टर की हिदायत वगैरह याद है तुम्हें क्या? बस ठीक है, जैसे आप चाहें वही सब करें। देखें, आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है और वैसे भी उमर तो है ना वहाँ। उमर अकेले वो काम नहीं संभाल सकता।
मैं जाकर उसकी कुछ मदद करता हूँ ऑफिस में। अरे लेकिन आप चलो अब अपना मूड ठीक कर लो। शुक्र करो कि तुम्हारे दादा मरहूम जिंदा नहीं है, अगर होते तो बात ही क्या थी है। अच्छा चलो बेटा, चलो अब अपने काम पर जाओ तुम, शाबाश। चलो बतूल, अब तुम बताओ कैसे कॉल करते हैं। इस तरह से। मेरी होशियार बहन, शाबाश। अब तुम इसमें गेम खेलो, मैं जा रही हूँ। 1 मिनट आपा, पहले आप यहाँ कुछ लिख दें। ये ले। ये क्या है बतूल? आपको यहाँ लिखना है मेरी आपा का सफेद घोड़े वाला शहजादा। ये बात कहाँ से आ गई? ख्वाब में देखा था मैंने, आप बहुत खुश थी और ख्वाब में आपका शहजादा भी मौजूद था। अगर आप यहाँ पे लिखेंगी शायद ख्वाब सच हो जाए। प्लीज यहाँ पे लिख दें आपा। चलें, सोच क्या रही हैं? ठीक है। ओजान बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी अम्मी, कहें, क्या कहना है? देखो, तुम दिल पर मत लेना। तुम जानते हो अपने बाबा को, और तुम्हें ये भी पता है कि एक तरफ तो उनका दिलो दिमाग तुम्हारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ ये डर है कि क्या तुम अकेले सब कुछ कर पाओगे। अम्मी, काश कि वो मुझ पर थोड़ा सा यकीन कर लेते। उन्हें तुम पर यकीन है बेटा, बिल्कुल है, और ये बात तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो, मगर वो जरा पुराने ख्यालात के आदमी हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। अरे बेटा, तुम मेरी बात मानो, प्लीज थोड़ा सा सब्र करो। और मैं जानती हूं कि काम को लेके तुम्हारे जहन में भी 1000 सोचे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें रिटायरमेंट के लिए राजी करना ही होगा। कसम से दिमाग घूम जाता है जब ये सोचती हूं तो। अम्मी, मैं समझता हूँ, आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? देखिए, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। अभी तक मैं अपने काम के लिए भी उन्हें कायल नहीं कर पाया। हम उन्हें किसी डॉक्टर से फोन करवाएं क्या? अम्मी, अपने ख्याल के मुताबिक चलना बाबा की खानदानी रिवायत बन गई है। मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अगर वजीर सेहत भी उन्हें फोन करे ना, तब भी बाबा सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाएंगे। ऐसी बातें मत करो बेटा, ये सब सुनकर ही मेरा दिल घबरा जाता है। चलें, अब अपना दिल छोटा ना करें। इस मसले का हल भाई के पास है, वो खुद इसे संभाल लेंगे इंशाल्लाह। खैर, मैं तुम्हारे इवेंट के लिए बहुत दुआएं कर रही हूँ, तुम कामयाब होगे। एक बात पूछूं अम्मी, क्या मैं दादी को अपने साथ ले जा सकता हूँ इस इवेंट पर? जुमाना भी आएगी, शायद दादी के लिए भी बाहर जाना थोड़ा फायदेमंद हो। मैं क्या कहूँ बेटा, जमाना तो आए भी नहीं। वैसे तुम्हारी दादी उसके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं होता तो मैं भी ना चाहता। क्या कहा बेटा? कुछ भी नहीं अम्मी, चले अब मैं चलता हूँ। है मेरा शेर बेटा, मेरी दुआ है कि अल्लाह तुम्हें बहुत कामयाब करे। शुक्रिया। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ठीक, तुम? चलो अंदर चलते हैं। चलो।
सुनो, अहम मीटिंग में हूं, किसी को भी अंदर ना आने देना, किसी को भी। हाँ तो दिनेश साहब, अब जो मैं कहने वाला हूं वो इस कमरे तक महदूद रहना चाहिए। यकीनन हमेशा की तरह। बहुत खूब। इदारे की अवार्ड नाइट के दौरान कंपनी के अहम कागजात गुम हो गए। उस हलचल में न जाने कहीं गिर गए। लाजमी है कि वो मिल जाएं। जब मुझे दौरा पड़ा था तो वो कहीं गुम हो गए। समझ गया। क्या कर सकते हैं हम? एक साबिक पुलिस एहलकार को जानता हूं, बहुत माहिर है और उसके ताल्लुकात भी काफी हैं। वो कागजात बहुत हसास हैं। आदमी काबिल भरोसा होना चाहिए। फिक्र ना करें, मैं उससे फौरी मुलाकात करा देता हूं। ठीक है, मिलवाएं। लेकिन पहले मैं बात करूंगा उससे। आप कुछ नहीं कहेंगे तो ठीक है, मैं अभी इंतजाम करता हूं। वैसे उमर, मैं रात तुम्हें कॉल करने वाली थी। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। किस लिए? क्योंकि तुम वहाँ अकेले थे और सर्दी भी बहुत ज्यादा थी। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। गाड़ी ठीक हो गई थी तुम्हारी? इंतजार तो नहीं करना पड़ा? हाँ हाँ, ठीक हो गई थी। तुम्हारे जाने के बाद ज्यादा वक्त नहीं लगा। हम मीटिंग के लिए देर कर रहे हैं, चलो चलते हैं। ठीक कहा, बातें बहुत हो गई। नासली, जुमाना ने घर को और तुमने रेस्टोरेंट को संभाला हुआ है। दाद देता हूं तुम दोनों को। शुक्रिया तुम्हारा। नहीं नहीं, वाकई मैं तुमसे सच कह रहा हूं। दिन ब दिन ये जगह खूबसूरत होती जा रही है, देखो तो। ऐसा ही है। वैसे मुझे आज तक किसी ने नए मॉडल का फोन नहीं लेकर दिया। दादी जान की बात ही अलग है। अक्सर तो वो बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाती हैं, लेकिन जब दिल में आ जाए तो दुनिया की सबसे सखी और प्यारी खातून बन जाती हैं। अगर उनका दिल करे तो गाड़ी भी लेकर दे दें। जान छिड़कती हैं जुमाना पर। अच्छा ऐसा है? ये तो बताओ, कल वाला तोहफा कैसा लगा जुमाना को? बहुत पसंद आया उसे। वैसे भी वो मुफ्त की चीजों पर खुश होती है। बहुत अच्छा। एक बात कहूँ तुमसे ओजान, ऐसा करते हैं अच्छी सी कॉफी बनाकर आराम से बैठकर पीते हैं। मुमकिन नहीं, यानी पहले कामों को मुकम्मल करना होगा। चलो पहले ये जानवरों के खाने के बर्तन मेजों के बीच में रख देते हैं। उसके बाद मुझे घर भी जाना है एक बहुत जरूरी काम से। तुम्हारी फाइलों का हिसाब देखा। मैं अपनी ऑफर में कुछ चालाकियां कर रहा हूं। तो तुम हमारी ऑफर से कम दे रहे हो। अच्छा है, लेकिन तुम्हें क्या फायदा होगा? कमीशन मिलेगा हमारी ऑफर से। हाँ? तुमसे मिलने वाली 2 पैसे मेरे किस काम के? तो फिर फायदा क्या है तुम्हारा? फायदा नुकसान मुझ पर छोड़ दो। तुम अपनी कंपनी से 10 गुना बड़ी कंपनी से ठेका ले रहे हो और इसमें मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। खतरा नहीं कोई। और क्या चाहिए? सिर्फ तजस्सुस है। इंसान के सर पे जो आफत आती है वो तजस्सुस की वजह से आती है। तुमसे जितना कहा गया बस उतना ही करो। अगर मेरे बगैर कोई चालाकी की तो फिर मुझे जानते हो ना?
बतूल जान, अब तो तुम्हारे पास फोन भी है, लेकिन हर वक्त इससे खेलना ठीक नहीं होता। थोड़ी तस्वीरें वगैरह भी लिया करो। देखो, अगर तस्वीरें नहीं लोगी तो वो सब भूल जाओगी। मैं तस्वीरें बनाना नहीं भूलती, मैंने आज ही बनाई थी और कल भी। कहाँ है? ये रही। ये कौन है? मैं। और ये हाथ में क्या है? ये लिफाफा है। कैसा लिफाफा बतूल? वो लिफाफा कहाँ है? मेरे पास था। कहाँ है? क्या वो कमरे में है? नहीं, कचरे में फेंक दिया। जुमाना, इस तस्वीर को जरा करीब से आकर देखो, क्योंकि मुझसे तो फैसला ही नहीं किया जा रहा। लेकिन मलाह साहिबा मेरा। अरे 2 मिनट सब्र कर लेंगी। आओ ना, आ जाओ। पता नहीं आज क्या हुआ है, दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मेरा। देखो ये या फिर ये। मेरे ख्याल में ये बेहतर है। ठीक है, निशान लगा लिया। अब हम भाई की तस्वीर देखते हैं। ये वही है ना? प्यारी है ना? हाँ, बहुत प्यारी है। मैं भी ये कहती हूँ। अच्छा, ये वाली कैसी है? ये भी अच्छी है। मेरा भाई तो बिल्कुल पागल है। ये जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है। वैसे बचपन में भी ऐसा था, जहाँ पर बिल्ली या कुत्ता देखे फौरन घर ले आता था उससे। मेरी अम्मी तो बहुत परेशान हो गई थी। एक बार तो हम लोग हाईवे पर जा रहे थे और इसे एक कछुआ दिख गया, और उस कछुए को बचाने के लिए इसने तो पूरी की पूरी ट्रैफिक ही रोक दी थी। वाकई में? हाँ, उसकी वजह से तो हम तकरीबन मर ही गए थे। रुको, हेलो। हाँ, अभी आ रही हूँ मैं। ये जल्दी लेकर जाओ, मलाहत साहब इंतजार कर रही हैं। कयामत आ जाएगी बाद में, जल्दी जाओ। बात सुनो, तुम मेरी बहन जैसी हो। इन घरों में हमें अपने खानदान का हिस्सा समझा जाता है, मगर जब तक हम अपनी हद में रहते हैं तब तक। बाद में दिल से भी निकाल दिया जाता है। उफ, हर तरफ चिपचिपे बिल्ली के बाल लगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या काम है? क्या चाहते हो मुझसे आखिर? हमें जो चाहिए वो हम तुमसे कह चुके हैं। हमें पैसे वापस चाहिए। उम्मीद है पसंद आया होगा।
बहुत खूब काम किया है तुमने। भरोसा तो तुम पर था, लेकिन तवक्को नहीं थी कि इतना अच्छा काम कर दोगे तुम। शुक्रिया हमीद साहब। उमर, क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगे? आयजा, सबसे पहले तो तुम्हें बहुत मुबारक हो, शाबाश। मगर एक बात है जो मुझे खटक रही है। इस साइड वाले ब्लॉक के पास पार्किंग का रास्ता और दुकानों का दाखिली रास्ता बहुत करीब है। यानी जब लोग दुकान में दाखिल होंगे तो पार्किंग का रास्ता खतरनाक हो सकता है। हाँ, 6 मीटर का फासला है तकरीबन। मुझे तामीरात का कई बरसों का तजर्बा है, मेरा भी ध्यान नहीं गया। तुम्हारी नजर बहुत तेज है बेटे। उमर दुरुस्त कह रहा है आयजा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहले इस मसले को हमें हल करना होगा, इसमें ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। कमाल हो तुम। हाँ कहो। उनका इस्तकबाल करो, मैं आता हूं। अच्छा बच्चों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आ रहे हैं, वो बस पहुंचने ही वाले हैं। उनसे मुलाकात जरूरी है। तुम लोग काम जारी रखो। मैंने चंद दिन पहले हमीद के दफ्तर में उन दोनों को देखा। हंसी मजाक, उनकी कुर्बत, आपस की बेतकल्लुफी मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब हो सकता है मैं पुराने ख्यालात की हूं, मगर ऐसी बातें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। वो तुम्हारी मंगेतर है। अम्मी, मैं मेहमत से दूर हो चुकी हूँ, आपको अंदाजा है? नहीं, मेरा ये हाल है और तुम ऐसी फजूल बातें कर रही हो आयशा। दूरी वगैरह कुछ भी नहीं होती। अगर मेरी परवाह नहीं करती तो कम से कम अपनी कर लो। अम्मी, आपको मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? मैं क्या कह रही हूँ? तुम्हारी अम्मी बुरा नहीं चाहती। वो जानती हैं कि तुम्हें इस रिश्ते को खत्म करना रास नहीं आएगा। कभी कभी हम कुछ फैसले सिर्फ और सिर्फ अपनों की खुशी के लिए ही करते हैं। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए आयशा। अरे तुम लोग यहाँ आए क्यों हो आखिर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हमारा इतना पैसा तुम ले चुकी हो और अब भी ये सवाल पूछ रही हो? देखो, मैं भागी नहीं हूँ, यही हूँ मैं। और अगर इस तरह तुम लोग बार बार दरवाजे पर आओगे ना तो हाँ, तो हम क्यों ना आए? तुमने हमारे साथ चालाकी की। हमें पैसा चाहिए, तुम हमें हमारा एक एक पैसा लौटा दो, हम दोबारा नहीं आएंगे। क्योंकि हमारा पैसा फालतू नहीं है। पैसा दो और अपनी जान छुड़वा लो। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, मैं कर दूंगी पैसे वापस, लेकिन जब मेरे पास होंगे तब। बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें कल तक पैसे चाहिए, वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा बॉस तो बड़ा मालदार लगता है। जरूरत पड़ी तो उससे बात कर लेंगे। अरे नहीं 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 नहीं, उससे कोई बात नहीं करना। उससे बीच में बतला, खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। तो फिर जल्द से जल्द हमारा पैसा हमें दो और इस बात को खत्म कर दो। तुम कौन हो भाई? लाले, कौन आया है? आहा, खालदा, खुश आमदीद। शुक्रिया। ये कौन है? लाले, मेहमत ने भेजा है, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मेरी मदद करने के लिए। मेरा बेटा बहुत ख्याल रखने वाला है। सच में मिसाली नौजवान है वो। अच्छा, क्या पियेंगे आप? कॉफी ले आओ मेरे लिए। वैसे कल से कुछ अजीब वाकयात हो रहे हैं। हाँ, तुम्हारी बेटी और नायला का बेटा कहीं सड़क में फंस गए थे और फिर बहुत देर फंसे रहे। गाड़ी खराब हो गई थी,
आयजा मुझे हॉस्पिटल से लेने आ रही थी। लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। आखिर वो एक जवान लड़की है, उसकी मंगनी हो चुकी है। नायला के बेटे के साथ क्यों निकली वो आखिर? मैंने जब हॉस्पिटल से फोन किया तो वो घबरा गई थी। उस वक्त उसके साथ वही था तो दोनों साथ आ रहे थे। देखो, मैं ये सब कुछ तो नहीं जानती, मगर ये बात मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लोगों के मुंह तो बंद नहीं किए जा सकते ना। हाँ, यही डर लगता है, न जाने क्या सोचेंगे लोग। जमाना भी खराब है। मेहमत के लिए भी दुख होता है मुझे। मेरा इकलौता बेटा है वो, जो तुम्हारी बेटी से मोहब्बत करता है, लेकिन ये नायला के बेटे के साथ यूं घूमना फिरना। ये कैसी बातें कर रही हो खालदा? मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे आजकल बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है गुलशा। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। बच्चों के बीच में कभी कभार लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, जल्दी हल भी हो जाते हैं। इंशाल्लाह खालदा दोनों जल्दी अपना घर बसा लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वो आदमी। तुमने डरा दिया। डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब लोग कहाँ हैं? सफिया आपा नायला आपा के साथ खरीदारी के लिए गई हैं। मलाहत साहिबा सो रही हैं। मैंने सोचा जरा फुर्सत है तो किताब पढ़ लूं। किताबें पढ़ना पसंद है? बहुत। तुम्हें? मुझे भी बहुत पसंद है। आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी? आखिरी बार उम्दा मछली पकाने की तरकीबें। उससे पहले अतालवी खानों पर एक किताब पढ़ी थी मैंने, और फिर एजियन खित्ते के सब्जियों के खानों के बारे में किताब पढ़ी थी। किताब तो किताब है ना, तुम हंस क्यों रही हो? अब मेरा शौक खाना पकाना है। हर कोई अपनी पसंद की किताब पढ़ता है ना। और वैसे भी इन दिनों में तुम्हारे मैसेजेस 662 बार पढ़ चुका हूं। मेरे ख्याल में वो भी एक किताब की बराबर है। तो बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? मुझे कुछ याद आया। फाल वाली किताब पढ़ती हो? बचपन में बहुत शौक था। चलो देखते हैं। कि हमारी किस्मत में क्या है। जो शख्स यकीन रखता है कि कोई भी जज्बा एक साल से ज्यादा कायम नहीं रह सकता, तो वो शख्स यहां हमेशा रहने वाली मोहब्बत पर यकीन करता है। लगता है हमीद साहब मसरूफ है, मैं जाकर अपना काम कर लेती हूँ। अगर चाहो तो थोड़ा इंतजार कर लो, आते ही होंगे। मैं चलती हूँ, अब तुम हमीद साहब को बता देना। फिर मिलते हैं। ये घड़ी तुम्हें देनी थी। उमर कहाँ है? वो हमीद सर और आयजा मैडम के साथ मीटिंग में है मेहमद सर। लेकिन चचा तो कुछ देर पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर के साथ मीटिंग में थे, मैं खुद मिला हूँ। वो तो कुछ देर में ही चले गए थे और तब से उनकी मीटिंग जारी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत दिलचस्प पैराग्राफ है। सही कहा। अब तुम्हारी बारी है।
मैं अपनी मोहब्बत को कभी लफ्जों में बयान नहीं कर सकी, लेकिन अगर नजरों की भी कोई जुबान होती तो दुनिया का सबसे नादान आदमी भी ये समझ लेता कि मैं उस पर फिदा हूं। लगता है तीर निशाने पर लगा है। आयजा, इसे अपने पास ही रहने दो। मगर इसके मेरे पास रहने का कोई मतलब नहीं है, मगर तुम्हारे पास रहने का शायद कोई मतलब बन जाए। वैसे भी ये उस दिन की वाहिद निशानी है जो वक्त हमने साथ गुजारा था। एक खूबसूरत दिन, बहुत खूबसूरत। फिर कुछ नहीं हो सका, कुछ भी नहीं, मगर हम दोनों वो दिन कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए ये तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। और जानती हो तुम, ये तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएगी। उमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेहमत, ये क्या कर रहे हो? हाथ लगाया तुमने इसको? मेहमत, रुको, बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? हाथ बताओ कैसे लगाया तुमने इसको? मेहमत, तुम तुम बीच ये में क्या मत कर आओ रहे ऐसे। हो? हट जाओ, मुझे तुम पर मैं नहीं सकता। बस बहुत हो गया। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? हम कंपनी में है, रिलैक्स हो जाओ। बाबा के आने से पहले होश में आ जाओ। तुम्हारे और उमर के बीच क्या चल रहा है बताओ मुझे।